हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को स्टडी करेंगे और 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। आयुष ट्यूटोरियल सनावत पेज ओपन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास 11 के बच्चों को बताएं कि हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और सभी जन वहाँ पर ज्वाइन कर लें। इससे अच्छे तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता। आयुष सर आपके लिए हमेशा खड़े हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो। जैसे बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो गया है, पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप भी मज़े से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पढ़ते हैं और उसमें कुछ भी दम नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत सरल है। एक क्वेश्चन हम डायरेक्टली एस एल और से पढ़ेंगे क्योंकि उसका जो डायग्राम है वो इतना बड़ा डायग्राम है कि बनाने में टाइम हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट का वीडियो रहे, इससे ज़्यादा नहीं रहे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आने वाले कुछ महीनों में आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ऐप भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं आगे जाऊँगा, उतना आप भी आगे जाओगे। ये गारंटी मेरी है। मैंने कई बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचा दिया है, आपको भी आपकी मंजिल तक मैं जरूर पहुँचाऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज। तो पहला क्या है हमारा, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बराबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वेक्टर a और वेक्टर b के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा किस तरीके से आएगा निकल के, देखिए जो हमारा a प्लस बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकल के आएगा। ये किस तरीके से निकल के आएगा ये हम देखते हैं। किस तरीके से निकल के आएगा, तो देखिए हम डायरेक्टली आंसर पे भी हम जाएंगे, एस एल पे भी जाएंगे। एक ये वाले क्वेश्चन के लिए जाएंगे और एक हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन है उस पर भी हम एस एल में से देखेंगे। बाकी तीनों क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें देखिए। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये ए प्लस बी जो है वो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड बी अपना आना चाहिए। एक क्वेश्चन समझ लिया, बाकी सब भी ऐसे के ऐसे ही है। तो क्या करिए, हमको पता है, क्या पता है हमको, एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमको सबको पता है। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला हमको पता है और अगर हमको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा पे कब होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा पे जो होती है वो 0 डिग्री पे होती है, क्योंकि कॉस 0 जो हो जाएगा हमारा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस 0 जब हम रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। क्या कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये टू से रूट कैंसिल भी हो गया। हमारा क्या आंसर निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कब, जब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब इसको हम तोड़ के लिखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। क्या हो जाता है, हैंस प्रूव्ड यहाँ पर हो जाता है। देखो इसको हम डायरेक्टली अपन एस एल में देख रहे हैं और बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे तीनों क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये क्या ओपन हो गया भाई, ठीक है, मुझे लगा चले गया है। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से कैसे। आजा भाई आजा भाई आजा भाई। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये इसके पहले वाला होना चाहिए। चलो देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। सिर्फ दो मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे सारे पांचों, 10 मिनट में खत्म हो रहा है वीडियो। ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, स्टेब्लिश द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। पहला है ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमने यही किया है, कुछ भी नहीं किया है। ए वाला देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी को हमको मालूम है क्या होता है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा आप चाहो तो मैं उसको बड़ा कर देता हूँ। क्या बात है, ऐसा मत करो यार भैया, हमारे प्यारे विद्यार्थियों को परेशान मत करो। मेरे को तो आता है पर बच्चों को तो बताना पड़ेगा। सबको दिख रहा होगा प्रॉपरली आई थिंक। तो थोड़ा आप लोग जूम भी कर लेना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, 0 थीटा दिख के लेंगे 0 डिग्री, क्योंकि इस पर ही हमारा ए प्लस बी मैक्सिमम होगा। हमने यहाँ पर पुट करा
cos 0 1 हो गया। किसका फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है कि अंडर रूट ए और अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो मैंने अभी सॉल्व किया सेम एज इट इज। तो ये हमारा आ जाता है आंसर। अब अगर आपको सेकंड वाला आंसर मिनिमम के लिए बताना, माइनस आएगा यहाँ पर बीच में। क्या आ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी है, ए मैग्नीट्यूड माइनस बी में, मतलब यहाँ पर सिंपल माइनस की वैल्यू लेके आना है हमको। और माइनस की वैल्यू कौन लेके आता है, आप सभी को पता है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो हम थीटा को कितना ले लेंगे, देखो यहाँ पर करा दी, थीटा को ले लेंगे cos 180, थीटा 180 लेंगे। तो यहाँ पर जब हम थीटा 180 लेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos 180 कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर लिखना cos 180 -1 के बराबर हो जाएगा, इसको जाएगा माइनस, हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पूरा सेम है एज इट इज है ना, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा 2ab, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं, मतलब अभी तो फॉर्मूला ये होगा, माइनस यहाँ बाद में आएगा जब cos थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे रूट थीटा का यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, सिंपल, हमने पढ़ा है बचपन से। इसको हम लिख देंगे cos थीटा को 180 और cos 180 कितना होता है -1, -1 यहाँ आगे आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया इसने। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे हम -1 पुट करेंगे ना, तो हमारा क्या निकल के आएगा, बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से, -1 यहाँ आ जाएगा, कैसा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और cos थीटा तो हो गया था -1, cos थीटा कितना हो गया था -1, तो -1 में 2 आगे आ जाएगा माइनस का यहाँ पर, और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा, और यही हमको चाहिए। तो ये ए प्लस बी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला उससे भी सिंपल है, सेम एज इट इज करना है। देखो यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो यहाँ पर कैसे करोगे आप लोग देख सकते हो, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। यहाँ पर जो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहाँ पर जो b है इसको हमेशा लिखेंगे तोड़ के, कैसा लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट कर दो यहाँ पर, माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अभी कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, प्लस पे से माइनस करेंगे वापस ये बन जाना है, वापस ये बन जाना है, तो हम इसको ऐसा तोड़ के लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, ऐसा तोड़ के लिख रहे हैं। तो b की जगह यहाँ पर क्या आ जाया करेगा, माइनस बी आ जाया करेगा, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, b की जगह माइनस बी आ जाया करेगा, ठीक है। वापस इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी ए निकल के आ जाएगा। तो ये जो आपका है वो लेस देन इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा। समझ वाली बात, बहुत सिंपल है, बस ये याद रखना है कि यहाँ पर प्लस माइनस हमको बी लिखना रहेगा, जैसे ये करा हुआ है यहाँ पर, सिंपल। ये रहा, ये तो -1 वाला है, सी वाला देखिए, ये वाला, ये रहा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस माइनस बी को लिख दिया प्लस माइनस बी के फॉर्म में, एक ही बात है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा वापस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री यहाँ अगर क्या हो जाएगा, एक माइनस का यहाँ ऑलरेडी था, ये माइनस का यहाँ पर ऑलरेडी था, -2ab में यहाँ माइनस आएगा, और एक cos 180 से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक माइनस तो यहाँ से आएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा, -1 माइनस, तो यहाँ प्लस बना देगा, और यही जब प्लस बनेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा a प्लस बी, ये आएगा, ये हमको चाहिए। लास्ट वाला भी सेम एज इट इज है, स्क्वायर वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। डी वाला कहाँ है, यहाँ पर डी वाला ऊपर होगा यहाँ पर, तो डी वाला भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बहुत सिंपल है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना, ये नहीं है रे भाई, किधर गया, ये रहा, यहाँ पर a माइनस, ये डी वाला a माइनस बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा, जब जीरो हम मतलब एंगल बन लेंगे, मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होगा यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आएगा, सिंपल। मतलब घुमा फिरा के चीज़ें वही वही करी हुई है, आपको खाली फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम थोड़ी देर बाद, अभी बहुत सिंपल है, देखने में कितना डरावना लग रहा है, बस डायग्राम का खेल है, बहुत सबसे सिंपल यही है, सबसे सिंपल यही है, देखिए हम करेंगे अभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो सिंपल सा आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है, और कहाँ PDF भैया, ये रही, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।
तो देखिए कॉन्सेप्ट याद रखना है कौन सा वाला, स्क्वायर वाला, कि अगर a माइनस बी के लेके आना है आंसर, तो हमको अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस का लेके आना है, तो हमको स्क्वायर में क्या लेके आना है, अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैंसिल होकर ये बन जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है सिंपल वे में, ठीक है। तो इधर अमन आपको समझ में आ रहा है, जो ऑफलाइन बैठे बच्चे इधर 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 अंगद, इधर सौरभ, यदुनंदन, सबको आ रहा है, इधर कृष्णा, सबको ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने बच्चे एक बार ध्यान समझिए, नहीं आया एक बार और देखिए, आपको भी नहीं आया तो एक बार और पूछिए, एक बार खुद से करिए, तब आपको समझ में आना चाहिए। तो सिंपल सा वो प्रूफ था, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना था। हमको आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर होती है। लाइट यानी कि समस्या भी हमारे यहाँ रहती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 एक ही क्वेश्चन हुआ है, हमारे 4 क्वेश्चन बचे और 2-2 मिनट के, आप ध्यान देना, आप पक्का 2-2 मिनट में। देखिए कैसे, देखो गिवन है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है कि बी सी डी आर करेक्ट, पर ए करेक्ट नहीं है, ए वाला करेक्ट नहीं है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है। देखो क्यों है, अपन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। मतलब ये बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा है क्लास 5 वाला। देखो पहला क्या बोला उसने, ए बी सी डी मस्ट बी ईच नल वेक्टर, क्या 0 होने के लिए ए बी सी डी सबका वो 0 होना जरूरी है क्या? ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हमेशा ये जरूरी है क्या? नहीं, हमेशा 0 होना जरूरी नहीं है। 0 तब भी आ सकता है जब ये 5 प्लस या 5 और ये माइनस और ये -5। तो ये पहला हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा क्या हो रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी, मतलब जो ए प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे सेकंड वाला कर रहे हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए और सी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू 0। ए और सी का जो मैग्नीट्यूड है, ए और सी का, ए और सी का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो सकता है क्या बी प्लस सी का? बिल्कुल हो सकता है भैया। ए और सी अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये -5 और ये -5 होगा तो भी 0 बन जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या क्वेश्चन पूछा 6.5, तो ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, वो दम नहीं है इसमें। अब सी वाला देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन, मतलब जो ए वाला है, जो सी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 है, ये बोल रहा है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, कॉमन निकाल लेंगे इधर आके, तो -c प्लस ये डी हो जाएगा। वो बोल रहा है कि ए की वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी इससे, इन तीनों के सम से। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर ये 5 है तो ये भी सब क्या होना चाहिए, इनको मिलाकर ये भी क्या होना चाहिए, बी प्लस सी प्लस डी 5 ही होना चाहिए। तो क्योंकि ये जरा के माइनस में होगा, -5 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू जितनी होगी ना, उतनी बी प्लस सी प्लस डी की होना चाहिए। ए की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती, कहने का मतलब है। 6 अगर हो गई तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6, और ये इधर से 5 है तो 5 इधर आएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जबकि हमको तो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो ऐसा पॉसिबल, सही बोल रहा है वो कि भैया ए की वैल्यू कभी भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए बी प्लस सी प्लस डी के सम के। ये हो गया हमारा सी वाला। अब डी वाला देखिए, बी प्लस सी मस्ट लाई इन अ प्लेन ऑफ ए एंड डी। जो बी प्लस सी है ना, वो ए और डी के प्लेन पे लाई करना चाहिए, बिल्कुल। कोई को ए के प्लेन पे लाई करेंगे तभी आगे बोला कोलिनियर होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। तो आर नॉट, मतलब लाई करेंगे इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। तो यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल। तो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, पर प्लेन पे लाई कर रहे हैं पर अलग अलग हो गया दोनों का, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे नहीं रहेंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही लाइन पे लाई करें, मस्ट नहीं, जरूरी नहीं। ये मतलब सही बोल रहा है वो बात, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब 3 और बचे, बहुत 2-2 मिनट के, देखो ध्यान से, सिर्फ 2-2 मिनट के। देखो 3 गर्ल्स है वहाँ पर, 3 गर्ल्स है, रेडियस ऑफ 200 मीटर। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 200 मीटर, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 मीटर। कितना हो जाएगा, 400 मीटर। रेडियस कितनी है इसकी, 200 मीटर। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी एंड आर, ये पी से चालू कर रहा है और क्यू पे खत्म कर रहा है ना। 3 गर्ल्स है, पी पॉइंट से चालू कर रही है और क्यू पे जाके खत्म कर रही है, अपोजिट टू द पी। ठीक, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर इच, फॉर विच गर्ल इज द इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केल। 3 लड़कियां है, इस तरीके से जा रही है, डायग्राम यहाँ पर बना नहीं बनाया, तो एक सीधी जा रही है,
एक इस तरीके से जा रही है, एक इस तरीके से जा रही है। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या, तीनों लड़कियों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये आपका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस। आप यहाँ से चालू कर रहे हो, भले अब यहाँ से घूमते फिरते जाओ तो भी इनिशियल पॉइंट ये रहेगा, फाइनल ये रहेगा। अब यहाँ से जाओ तो भी इनिशियल पॉइंट ये रहेगा, फाइनल ये रहेगा। अब सीधे जाओ तो भी इनिशियल पॉइंट ये रहेगा, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायामीटर होगी। क्या होगी, और सेम होगी हमेशा, और किसके बराबर होगी, डायामीटर के बराबर होगी। जो कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 मीटर हमारा आंसर है। तो सभी लड़कियों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो 400 होगा। और कौन सी लड़की जल्दी पहुंच जाएगी या सीधे पहुंच जाएगी, पी से क्यों, ये यहाँ से जो जा रहा होगा, यहाँ से जो जा रहा होगा वो लड़की वहाँ पर एक्चुअल लेंथ डायमीटर के फॉर्म में वो एक यू से क्यू पे पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था सिंपल था, आंसर क्या आएगा, 400 आएगा तीनों का डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसका डायग्राम बने हुए नहीं है ना। चलो मैं उसमें समझा जाता हूँ एसएलआर में सीधे जाके। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो बहुत सिंपल है, आप लोग देखिए। देखो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, है ना। साइकिलिस्ट वाला, कौन सा वाला, साइकिलिस्ट वाला, ये वाला तो बड़ा प्रॉपर दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से। देखो साइकिलिस्ट में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे है, देखो साइकिल चले यार भाई, बच्चों को दिख जाएगा थोड़ा। ये बात देखो, साइकिलिस्ट ट्रेवल फ्रॉम जीरो, ओ पॉइंट, जीरो नहीं, ओ पॉइंट। साइकिल जो साइकिल मैं मान लो मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं ओ पॉइंट से जा रहा हूँ। अमन ध्यान से मानना, खाली 3 मिनट में खत्म वीडियो, अगले 3 मिनट में वीडियो खत्म। ध्यान से देखिए कैसे, इधर कशिश आप भी देखिए, अंजलि इधर, संचिता, सभी जन देखिए ओ पॉइंट से चालू कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। मान लो कि एक संचिता नाम की लड़की है, वो ओ पॉइंट से साइकिल चलाते चलाते पी पॉइंट पर आ गई, पी पॉइंट से चलाते चलाते क्यू पॉइंट पे आ गई, क्यू पॉइंट से चलाते चलाते ओ पॉइंट पे आ गई। तो देखो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। उसने क्वेश्चन बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो हो जाना है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। डिस्प्लेसमेंट जीरो रखेंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगा। देखो लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। उसी तरीके से नेट डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, सेम होगा, सब में से सेम होगा। और फिर आप एक और क्वेश्चन पूछा है, एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, बता रहा हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी पूछेगा तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है तो वेलोसिटी भी जीरो आएगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बस समझ में। अब अगर मान लेते हैं एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तीसरे में क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमको पता है क्वेश्चन में दिया 10 मिनट लगा है, कितना लगा है, 10 मिनट। मिनट को सेकंड में आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिनट से अगर आवर्स में जा रहे हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, और आवर्स से मिनट में आ रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ भी चला व्यक्ति, यहाँ से यहाँ भी चला, ये भी 1 किलोमीटर होगा। फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। आगे देखते हैं, अब इतना चला। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। ये पूरा जो होता है वो होता है 2 पाई आर। और ये चला 1/4 हिस्सा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा। 4th हिस्सा चला, सिर्फ इतना ही चला। तो इतना 1 किलोमीटर चला, इतना 1 किलोमीटर चला, इतना कितना चला, इतना चला। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 4, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए समझ में आ गई बात, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर करा हुआ है ये रहा, तो ये 1 + 1, देखो यहाँ पर करा हुआ है, आप लोग लिख लो कि 1 + 1, ये 2 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर मतलब 1, और नीचे 4 वहाँ पर था। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल जाएगा आप लोग चेक कर लेना, ठीक। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और हमारा एवरेज स्पीड निकाला, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, टाइम टेकन नीचे अपना 1/6 आ जाएगा। हमारा आंसर इतना आ रहा है, 21.43 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है आखिरी, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। इसके बाद तो नहीं है ना हमारा कोई सा क्वेश्चन, नहीं है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था, उसमें सिंपल था कि जो वेलोसिटी निकाल रहे थे अपन, एवरेज वेलोसिटी, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है।
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? सिंपल सा फंडा था, कोई उसमें दम नहीं है। समझ में आ रहा अमन? और अमन आपको एक बात और याद रखना है कि वहां पर एवरेज स्पीड पूछा। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम उसने 10 मिनट लिया, मतलब 10/60, और टोटल डिस्टेंस कितना चला? 1 किलोमीटर। तो इधर 2πr/4 और फिर 1 किलोमीटर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, पाई की वैल्यू 22/7। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये इतना रद्दी रद्दी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत रद्दी है। देखो कैसे, मेरे आखिरी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ डायग्राम क्या है, ठीक है? शायद ही आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, पर कोशिश करूंगा बताने की। देखिए यहाँ पर क्या है, जो एक व्यक्ति है वो यहाँ से ए पॉइंट से चलना चालू होता है। क्वेश्चन पूरा समझा रहा हूँ क्या है। जो व्यक्ति है पूरा क्या है, ए पॉइंट से चलना चालू होता है। ए पॉइंट से कहाँ चले जाता है? अगर मेरा बीच में लाइट अगर चली जाती है तो आप लोग होमवर्क समझिए इसको। ये हमारा आज क्वेश्चन, कल हम नए वीडियो अगले 3-4 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और कल परसों में चैप्टर कंप्लीट। कल हमारा चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर चालू कर देंगे, लॉज ऑफ मोशन। बहुत मजा आएगा उसमें, बहुत शांति से पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा थोड़ी क्लियरिटी और बढ़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, बस बदले में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ए पॉइंट से कोई व्यक्ति ने चलना चालू किया, बी पॉइंट तक गया यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट टर्न लिया उसने। कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री। बाहर से जैसे मैं गया ऐसा, तो मैंने लेफ्ट से 60 डिग्री एंगल बना के टर्न हो गया ऐसा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्न हो गया ऐसा। क्या हो गया? फर्स्ट टर्न हो गया। फिर यहाँ से उसने 60 डिग्री एंगल लेके यहाँ पे सेकंड टर्न हो गया। क्या हो गया? सेकंड टर्न हो गया। फिर यहाँ से थर्ड टर्न हो गया। फिर यहाँ आया, फिर 60 डिग्री का एंगल बना के फोर्थ टर्न हो गया। फिर यहाँ से फिफ्थ टर्न हो गया। फिर 60 डिग्री का एंगल बना के सिक्स्थ टर्न हो गया, और यहाँ पे सिक्स टर्न हो गया, वापस वहाँ चले गए। समझ मेरी बात? तो यहाँ भी कितना एंगल बनाएगा वो? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ रहे? यहाँ भी कितना बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ भी कितना बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या बोला है वो हम देख लेते हैं और वो हम निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो हमने देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से ये है ना। इसका नाम मैं देता हूँ ए पॉइंट है ये, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है। कौन सा है? डी पॉइंट है। ये पॉइंट हमारा पी है, ये पॉइंट हमारा क्यू है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हमने, और यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। फिर एक लाइन ये थर्ड और सेकेंड से हमने, जो छठवां राउंड है और जो सेकंड राउंड है, यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ये एक्चुअली में मिलाया गया हमने। यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल है, और ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 30 है, ये फिर 30 है। तो ये हमारा पूरा प्रॉपरली आप लोग बना सकते हो डायग्राम। और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे। देखिए कैसे सिंपल पूछे। आप लोग बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि मान लो आपको ये ए बी की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बस ये आप लोग सीख लो, क्वेश्चन खत्म। सिर्फ 1 मिनट का है, क्वेश्चन खत्म। जी हाँ, खत्म। ये ए बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, और हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर हमको इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको वो बोलेगा हमको पी ए की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? पी ए की वैल्यू। किसकी चाहिए? पी ए की वैल्यू, ए बी के टर्म में। देखो बहुत सिंपल है। तो पी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा पी ए हो जाएगा, ठीक है। और बेस क्या है? देखो ये 90 के सामने हाइपोटेनियस है, और ये बेस होगा, है ना। और हमने एक चीज़ सीखी है, जब भी हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, जब भी हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो हम हाइपोटेनियस के साथ साइन थीटा लिख देते हैं, वही हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब जब भी हम कंपोनेंट तोड़ते हैं ना, तो जैसे हमें पी ए का कंपोनेंट तोड़ना है, पी ए का कंपोनेंट तोड़ना है, तो पी ए का कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे हम? क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो पी ए भी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पी ए कंपोनेंट तोड़ना है, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा? ए बी। हाइपोटेनियस हमारा कितना है? ए बी। ये साइन थीटा ऐसा का ऐसा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये पी ए की वैल्यू मैंने निकालना बता दिया, तो कैसे आएगा? बी साइन थीटा आ जाएगा। ये पी क्यू की वैल्यू कैसे आएगी? जितनी ये होगी। तो क्वेश्चन में पता नहीं कितनी दी है, शायद 500 दी हुई लगभग। तो ये 500, तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी 500 हो जाएगी। और ये पी ए की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? ए बी साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालना, देखो इससे और समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ 1 मिनट का, खत्म। अगर आपको निकालना है वैल्यू यहाँ पर डी क्यू की, अब ये यहाँ पर अपन देखते हैं थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर। हमको वही किसकी वैल्यू चाहिए? हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इस फॉर्म में। इसका नाम लो डी, और इसका नाम क्या दिया था इसने? जो भी ऐसे ए बी सी ले लो इसको,
तो हमको डीसी की फॉर्म में हमको लाना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। मतलब और अगर अपन कंपोनेंट में बात करें तो कंपोनेंट में क्या लिख देंगे सीधे। अगर अपन बात करें कि अगर हम कंपोनेंट में लिखते हैं तो हाइपोटेनस के साथ हम साइन थीटा लिखते हैं, वही हमारा परपेंडिकुलर आ जाता है। तो ये हमारा देखो 90 डिग्री, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये डीसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो डीसी हो जाएगा हाइपोटेनियस। साइन थीटा ऐसा का ऐसा। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, मतलब इतना डी क्यू। हमको डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी क्यू की वैल्यू देखो, डी क्यू की वैल्यू कितनी मिली, डी क्यू की वैल्यू हमको मिली डी सी साइन थीटा, ठीक है। और पी ए की वैल्यू कितनी मिली, पी ए की वैल्यू हमको मिली ए बी साइन थीटा। और यहाँ पर पी ए हो गया, ए बी हो गया, और ये पी क्यू की वैल्यू हमको पता है ये 500 है। कितनी, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 500 है। और इवन ए बी और डी सी की वैल्यू भी 500 है। ये डी सी भी 500 चला, है ना, और ए बी भी 500 चला। मतलब हर एक टर्न के पहले 500 मीटर चल रहा है, 500 मीटर चल रहा है। ये 500 मीटर चला, ये 500 मीटर चला, ये 500 चला, तो 500 मीटर ये भी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी पी ए की, कितनी आ जाएगी, पी ए हो जाएगा 500 साइन थीटा, और यहाँ पर डी क्यू कितना हो जाएगा 500 साइन थीटा। तो ये वैल्यू डी क्यू, पी ए और पी क्यू की काम में आने वाली। क्वेश्चन ने बोला है कि हमको ए पॉइंट से डी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हमारा आंसर रहेगा। देखिए यही क्वेश्चन पूछा होगा। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट दिख रहा है आपको, हमने पी ए की वैल्यू निकाली, हमने पी क्यू की वैल्यू निकाली, हमने डी क्यू की वैल्यू निकाली। इन तीनों को हमको प्लस करना था। ये 6th टर्न और 3rd टर्न के बीच के हमको डिस्टेंस निकालना था। क्वेश्चन में ये पूछा था हमको, आप लोग पढ़ सकते हो। फिर अगर हमको एक और क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे यहाँ पर। अब मुझे बताना, हमको एक और क्वेश्चन पूछा है 6th टर्न, और यहाँ पर कौन सा टर्न, 2nd टर्न हो रहा था। क्यों, क्योंकि 1st टर्न में यहाँ पे हो रहा है, 2nd टर्न में यहाँ पर हो रहा है, 3rd टर्न में यहाँ पर हो रहा है, 4th टर्न में यहाँ पर हो रहा है, 5th यहाँ पर हो रहा है, और 6th यहाँ पर हो रहा है। तो अगर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग। देखो हमको सिंपल ये आर दिख रहा है, जो भी पॉइंट आप ले लो, ये आर है यहाँ से यहाँ तक। एक ट्रेंगल ये ले लो, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या पॉइंट है, सी पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है, सी। तो एक सी आर, आर सी की वैल्यू निकाल लो, ये आर सी की, और एक ये क्या है, आर ए की। तो आर सी की वैल्यू निकाल लो और आर ए की वैल्यू निकाल लो। तो अपने को आर ए और आर सी को प्लस कर देंगे तो पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकल जाएगी। तो 6th टर्न और 3rd टर्न में, 3rd नहीं 2nd टर्न है, ये 1st और 2nd। तो 2nd टर्न और 6th टर्न के बीच की डिस्टेंस निकालना था हमको। तो कैसे निकालेंगे, आर सी प्लस आर ए। कैसे निकालेंगे, देखो आर सी प्लस आर ए। आर ए निकाल, पहले आर ए निकाल लेते हैं, ये आर ए निकाल लेते हैं। ये थीटा है, थीटा कितना है 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 30 है, ये भी 30, 60 हो जाएगा। हम आर ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, आर ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने क्या परपेंडिकुलर, और हम हाइपोटेनस के साथ क्या लिख देते हैं हमेशा, साइन थीटा। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेनस कितना, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है। और ये सब कुछ कितना मीटर चला है टर्न के पहले, 500 मीटर। ये भी वैल्यू कितनी है 500, ये भी वैल्यू कितनी है 500, ये भी कितनी है 500, और ये भी कितनी है 500। तो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्न जो है ये भी 500 ही होगा। ये भी कितना होगा 500। तो यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर सामने जो हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू क्या रख दिया, यहाँ पर 500 रख दी, साइन थीटा। क्या रख दिया हमने, साइन थीटा रख दिया। पंखा चालू कर लेते भैया, उमस बहुत हो रही। क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर 500 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 500 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। कहाँ पर, यहाँ पर हाइपोटेनियस। देखो ये भी 90 है, 90 के सामने वाला ये भी हाइपोटेनियस है। इसका भी आर सी निकालना है, ये आर सी निकालना है। तो हाइपोटेनियस के साथ क्या लिख देंगे 500, ये, और साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा कितना है यहाँ पर भी 60 है और वहाँ पर भी 60 है, ठीक है। दोनों जगह एंगल है, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 30 जो पहले हमने इक्वेशन प्रूफ करी है यहाँ से तो डिस्टेंस निकालने के लिए, तो पहले हम ये निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या डी है, तो डी क्यू, ये क्यू है, तो डी क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी ए प्लस ये पी ए यहाँ से प्लस, तीनों को निकाल के इनके डिस्टेंस प्लस कर देंगे। जहाँ पर साइन 30 है हम वैल्यू यूज़ करेंगे 1/2, और या साइन 60 हम यूज़ करेंगे √3/2। इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं, ये आंसर है। ये यहाँ पर तीनों आंसर है, 1, ये 2,
देखो यहाँ पर ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू डी निकाला है। ए पी आया ए बी साइन थीटा, पी क्यू आया बी सी, और क्यू डी आया सी डी साइन थीटा। साइन थीटा 1/2, फिर यहाँ साइन थीटा 1/2, सबकी ए बी बी सी और सी डी की वैल्यू 500 500 500 है। आंसर हमारा 1000 मीटर आ गया, मतलब 1 किलोमीटर आंसर आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। फिर आगे हम बात करते हैं, सेकंड वाले में भी हमको ये करना था। सेकंड वाले में हमको सीधे डिस्टेंस निकालना था। कहाँ से कहा था? 6 और राउंड के निकालना था। तो एक राउंड में उनसे 500 मीटर चला है, हर टर्न के अपने को डिस्टेंस करना था। वहाँ 6 राउंड कॉर्नर से टर्न किया था, तो 6 वहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 से, तो 3000 वहाँ पर बेटर आंसर आ जाएगा। मतलब 3 किलोमीटर चला। मतलब उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि फर्स्ट टर्नर यहाँ से चालू हुआ चलना हो, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर कितना किलोमीटर चला टोटल। सेकंड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर, 2 तो मैंने आपको, तीसरा ये पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है कि कितना चला भैया। ये 500 चला, 500 ये, 500 ये, फिर 500,000, फिर 500 1500, फिर 500 2000, फिर 500 2500, फिर 500 हो जाएगा 3000। तो 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया यार, ठीक है। और है ना, और इसका जो थर्ड पार्ट था जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ यार। तो ये ए आर प्लस आर सी, ए आर कितना? ए बी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा। साइन थीटा साइन 60 था वहाँ पर थीटा, √3/2 √3/2, 500 कॉमन आ गया, √3 बचा, 2 से 2 वो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 866 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, 6 7 8 9 10 हमारे खत्म हो गए। कल हम 4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले दिन 4 क्वेश्चन हो देखेंगे। 2 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बाद। अब हाँ, लॉज ऑफ मोशन इन प्लेन के बाद हम चालू करेंगे लॉज ऑफ मोशन। अगला चैप्टर हमारा है लॉज ऑफ मोशन का। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं कोशिश करूँ अगली बार से पीडीएफ पे सारी चीज़ें पढ़ा पाऊँ। और जो भी मटेरियल मेरे पास उपलब्ध है मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और मैं सोचता हूँ कि वीडियो कम से कम समय में बने, इसलिए मैंने डायग्राम भी नहीं बनाया। मैं चाहता तो बना सकता था कि फर्स्ट टर्न में सेकंड टर्न हेक्सागोनल बनाना है, बस हेक्सागोनल है ये, बस वो टाइम लग जाता। बाकी अपने को मेनली काम क्या, डिस्टेंस निकाला था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये 500, ये 500 1000 1500 2000 2500, और यहाँ पे 3000। एक क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ से अगर डिस्टेंस सेकंड क्वेश्चन में निकालना था, तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस निकाल लो, फिर इतनी डिस्टेंस निकाल लो, फिर इतनी डिस्टेंस। ये कितनी डिस्टेंस होगी? ये 500 के बराबर होगी, 500। अब ये डिस्टेंस निकालना है तो अपन ने आर सी निकाल लिया और आर ए निकाल लिया, तो आर सी और आर ए का आंसर वहाँ पर मिलकर आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। एक साइकिल वाला था, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, और एक में डिस्टेंस निकाला था, तो 1 किलोमीटर चला इतना, बाहर 1 किलोमीटर चला, और 2πr/4 क्यों किया? क्योंकि 1/4 तो उसने सर्कल ट्रेवल किया था। ये आंसर सिंपल ए बी वाले रिलेशन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। और एक हमारा कंडीशन वाला क्वेश्चन था कि a + b + c d = 0 होगा, तो हमेशा ही 0 होगा। ए बी सी डी 0 होना जरूरी क्या? नहीं, ए बी सी डी 0 होना जरूरी नहीं। चलो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। जब तक कि जो पढ़ाया उसको एक बार पढ़ ले। 60-70% 80% समझ में आना चाहिए, 100% समझ में नहीं आना चाहिए। 100% जब भी समझ में आना चाहिए जब कोई टीचर का पढ़ाया आप खुद पढ़ लो, फिर आपको पूरा आना चाहिए। जब तक खुद नहीं करो तब तक किसी भी विश्वास ना करो। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए